गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं, विच के आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, जिस टॉपिक में मैं आज बात करने जा रही हूँ, बच्चों को डायरिया की प्रॉब्लम कैसी होती है। बच्चों को अगर डायरिया हो जाए तो उसे होम रेमेडीज़ के ज़रिए हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे घरेलू इलाज के लिए कैसे ठीक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों को होती है, बहुत 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 ज़्यादा बच्चे को। और ये बच्चे मेरे भी पहली वाली जो बेटी है नायशा, उसको भी हुई थी। किन कारणों से हुई थी मैं आज आपको इसी टॉपिक में बताने जा रही हूँ, बिकॉज कि बहुत लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मुझे पता है ये हेल्पफुल होगी। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। बाकी अदर आपकी चॉइस है, आप पूरी देखें, आधा देखें, स्किप करके देखें, बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो मैं अपने थ्रू अपने बेटी के जो हुआ था डायरिया उसके बारे में ही बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल आराम से मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है और इसे होम रेमेडी से भी कुछ ठीक कर सकते हैं क्या, या डॉक्टर के पास दौड़ना चाहिए या हॉस्पिटल में दौड़ना चाहिए। तो आज सारी क्वेश्चन की आंसर मैं आपको बस इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि डायरिया आखिर बच्चे को होती क्या है, और सबसे पहले तो ये डायरिया होता क्या है। तो कब्ज़ जिसे कहते हैं कब्ज़, बट कब्ज़ में क्या होता है कि बच्चे को पतला मतलब थोड़ा थोड़ा कफ जैसा पोटी होता है, बट थोड़ा देरी में होता है। बट डायरिया में क्या होता है कि बच्चा सोया रहेगा, पोटी वहाँ दूर तक जाएगा, नींद में पोटी करेगा, पानी की तरह पोटी करेगा, पानी से शरीर से गिरता रहेगा, यूरिन पास नहीं करेगा। इन सबको कहते हैं डायरिया। मिक्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। बस कब्ज़ में बच्चा कफ तरह पोटी करता है, थोड़ा देर में करता है। बट बच्चा डायरिया में थोड़े देर में ही पोटी करेगा, बट वो बिल्कुल पानी की तरह करेगा, यूरिन पास नहीं करेगा, पोटी करते रहेगा, शरीर से पानी बिल्कुल लूज़ हो जाएगा। पानी के लूज़ होने के चलते वो खुद भी बिल्कुल लूज़ हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल भी लूज़ हो जाएगा, सही से खड़ा नहीं हो पाएगा, सही से बैठ नहीं पाएगा, सही से सो नहीं, उसको खाली नींद लगेगा, खाली नींद, बिल्कुल उसका सर बिल्कुल गिरा हुआ सा रहेगा। तो इस सब को कहते हैं डायरिया। ये हो तो हम घर में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही ना है कि हम घर में, सबसे पहले बात तो ये है कि ये होता क्यों है बच्चों में। आखिर क्या हमारी गलतियों से ये होता है या फिर उसे खुद ब खुद हो जाता है ये, या हमारी गलतियों से ये होता है। तो जी हाँ, ये हमारी गलतियों से उसमें होता है। मैं उनकी गलतियों को तो नहीं बता सकती, क्योंकि बच्चों में जो भी वो खाते हैं, जो भी वो पीते हैं, जो भी वो खेलते हैं, जो भी वो करते हैं, वो सब हमारे ऊपर है। हम उन्हें ये सब, छोटा बच्चा तो खुद ब खुद जो मन कर रहा है खा नहीं ले रहा है, जो मन कर रहा है पी नहीं ले रहा है, जो मन कर रहा है कर नहीं दे रहा है, तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारी गलती की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि ये प्रॉब्लम उनमें होती क्यों है, ये डायरिया वाली प्रॉब्लम इतना ज़्यादा क्यों इंक्रीज़ हो जाती है कि बच्चा बिल्कुल लूज़ हो जाता है, उसके शरीर से पानी कम ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल भी समझ लीजिए एकदम ऐसा रहेगा, वीकनेस में एकदम भरा हुआ पड़ा रहेगा, सिर्फ उसका सर बिल्कुल गिरा हुआ रहेगा, बिल्कुल नींद आते रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे को हम अंड वंड खिला देते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया था गलती, मेरी बेटी 6 साल से ऊपर, आई थिंक 7-8 महीने की हो गई थी, तो मैंने सोचा था क्यों ना अब हम जो उसे, वो सिर्फ फॉर्मूला फीड में लेती थी, बिकॉज कि वो मदर फीड उस टाइम मेरा नहीं होता था, फीडिंग नेचुरल फीडिंग नहीं होता था, तो मैं उसे फार्मूला मिल्क में ही शुरू से देती थी। तो फार्मूला मिल्क में रहने के बाद मैंने जब वो 6 मंथ की 7-7 मंथ की हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अब पैकेट वाला दूध भी स्टार्ट किया जाए। गाय का दूध मैंने नहीं स्टार्ट किया, सीधा पैकेट वाले दूध पर मैं चली गई कि पैकेट वाले दूध भी स्टार्ट किया जाए तो शायद इसे हजम हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मैंने उसे पैकेट वाला दूध दे दिया, बिना सोचे समझे, बस गर्म किया और वो फार्मूला मिल्क में जैसे रहती थी वैसे उसे बोतल में भर के उसे पैकेट वाला दूध दे दिया। हाँ, उसमें मैंने पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखी थी, ऐसी नहीं कि मैंने नहीं रखी, दिमाग में था कि पैकेट वाला दूध है उसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, तो पानी की क्वांटिटी तो मैंने ज़्यादा रखी थी, बट वो था पैकेट वाला दूध, मैंने बस उसे दे दिया। मेरी गलती सबसे बड़ी यही थी, क्योंकि उस टाइम मेरी फर्स्ट जो प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट बेबी थी, तो हमारे घर में समझ लीजिए फर्स्ट बार में ही बच्चा हुआ था हमारे पूरे घर में, तो हमारे दिमाग में कुछ काम नहीं करता था, क्या करना है नहीं करना है, कैसे करें। हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे पेरेंट्स, हम लोग सब, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर के जितने लोग थे वो सब थे, तो कोई बड़ा बुज़ुर्ग नहीं था कि हमारी दादी हो, नानी हो, सबकी दादी, मतलब वो सब नहीं था। तो हमारे दिमाग में एकदम गायब हो गया था कि हमें देना चाहिए नहीं देना, बस हम दे दिए। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बस दे देते हैं, तो हमने दे दिया। देने के बाद 1 दिन के बाद उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसका पेट एकदम ईंटे की तरह फूल गया। अब उसके बाद में हम उसे जो भी खिलाते थे, जो भी पिलाते थे, उल्टी पे उल्टी किए जा रही थी।
बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था उस पर, बिल्कुल भी उसका तबीयत एकदम वीक हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने सोचा कि देखते हैं आज, फिर उल्टी पे उल्टी की जा रही थी, देखते हैं आज उसके बाद अगर नहीं ठीक होगा तो उसे डॉक्टर से जाकर रिकमेंड, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने थे, रात को हम जब देख रहे हैं वो उसे सुलाए में वो पोटी की, तो हमने सोचा कि शायद इसका गैस निकल गया, उसका पेट अब ठीक हो जाएगा। बट वो उस लगातार कंटिन्यूसली वो पोटी करते रही। और हमने फिर उसके बाद कहा कि हम सुबह को मॉर्निंग में उसे डॉक्टर के पास दिखा देंगे। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवा दिया, अच्छे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दिया, घर आ गए। डॉक्टर दवा देते मतलब उसके शरीर में, मतलब कि अगर आप मॉर्निंग में जाते हो ऑलवेज 2 बार ही तो जाएगा ना दवा, अगर जो एंटीबायोटिक है वो एक ही बार जाएगा, क्योंकि एक बार सुबह एक बार शाम होता है, तो एक बार जाएगा। और जो बाकी दवा है वो 1-2 बार जाएगा, बस इतना ही तो जाएगा। अचानक से क्या हुआ, और जब मैं डॉक्टर के पास ले गई ना, तो उसे वहाँ पर भी उल्टी पे उल्टी हो ही जाए, इतना ज़्यादा हमें तकलीफ हुई ना, हम ही जानते हैं। उसके बाद में वहाँ से हम जैसे तैसे उसके लेके आए, उसके बाद में दवा मेडिसिन चलाते रहे। ऐसा पोटी की नींद में सोने के बाद कि यहाँ पे पोटी करती थी, धड़क देना दीवार में पड़ता था, यहाँ पोटी करती थी, नींद में पूरा बिस्तर पानी हो जाता था। समझ में नहीं आ रहा था कि यूरिन पास कर भी रही है कि नहीं, क्योंकि यूरिन और पोटी दोनों एक बराबर ही था। हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि बच्चे को तो इतना ज़्यादा दवाई उसके शरीर में भी गया नहीं है कि उससे असर हो सके, और फिर फ़िलहाल हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम रात के समय में उसे फिर से डॉक्टर के पास लेके भागे, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो 8 बजे के बाद नहीं बैठते हैं, वो उठ गए थे। तो फ़ोन भी वो रिसीव, उनका जो मैनेजर होता है वो नहीं करता है, तो नहीं बात हो पाई। हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं समझ में आया, हम क्या करें, भागे दौड़े हम डॉक्टर के हॉस्पिटल में ही गए और उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इसे डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, इसकी आपने कुछ अंडे बंडे खिलाया था, तो हमने कहा हाँ, इसे पैकेट वाला दूध पिलाया था जिसकी वजह से इसे ये प्रॉब्लम हो गई है। तो बस उन्होंने हमें ही झाड़ लगा दी, जो झाड़ा कि आप लोग अपना दिमाग चलाते, जो झाड़ा तो झाड़ा, हमने तो सुन भी लिया, वो तो बात का बात है। बट हमारे बच्चे को जितना दिक्कत हो रहा था, वो रात भर पोटी करती रह गई, रात भर बेड में। हम लोग जैसे कि डायपर, उस टाइम वो आई थिंक 16 मंथ की थी, 15-16 मंथ की थी, वो ज़्यादा नहीं थी, 15-16 मंथ की ही होगी। रात भर हम कपड़े लेकर बैठे रहते थे, उसको पोटी होती रहती थी, रात भर हम लोग साफ़ा करते रहते थे, बिल्कुल रेसेस हो गया था, बिल्कुल हम लोग रेसेस क्रीम लगाते रहते थे। डॉक्टर ने कहा कि एक काम करिए, उन्होंने कहा कि बच्चा बिल्कुल वीक हो गया, तुरंत उन्होंने सिलेंट पानी चढ़ाया बच्चे को। उसके बाद में उन्होंने कहा कि रेसेस की क्रीम लगाते रहिए। और फिर उसके बाद में रात को 2 बजे 3 बजे आई थिंक डॉक्टर आए। डॉक्टर ने देख रखा था, फिर भी देखा कि बच्चे का बहुत ज़्यादा सीरियस है, ख़राब है तबीयत। तो उन्होंने फिर रात को 2 बजे आके उन्होंने एक टैबलेट दिया कि ये खिलाइए, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वो पोटी किए जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी उसका पोटी। तो उन्होंने दवा दिया, हमने उसे खिलाया, तो अब जाकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हुई है, थोड़ा सोई है, जिसकी वजह से हमें भी समझ में आया कि अब थोड़ा सा शायद आराम हो। तो वो आराम हुआ। बट हमने उस दिन से कह दिया कि आज के बाद हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। तो आप भी ये दिमाग मत चलाइए। जितने भी लोग ये सोचते हैं कि बच्चा 6 महीने का हो गया, हम गाय का दूध दे देते हैं, तो सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते हैं। अगर उनका बच्चे को सूट हो गया तो ज़रूरी नहीं हमारे बच्चे को सूट हो जाए, या उनके बच्चे को सूट नहीं हो रहा है तो हमारे बच्चे को ज़रूरी नहीं कि सूट ना हो। तो हम अपना दिमाग चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। समझिए कि हमने तो जो भोगा कि दिन भर रात भर डॉक्टर, इधर डॉक्टर, उधर हॉस्पिटल में दौड़ते रहे। बट उसके बाद जो उसे वो तकलीफ़ हुई, उसका क्या, उसे दिन भर उल्टी होते रही, 2 दिन तक बिल्कुल वो बीमार पे बीमार रही, 5 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही। तो आप समझ सकते हैं, वो शायद आई थिंक होली का टाइम था, और समझ सकते हैं घर में कोई त्यौहार हो और बच्चा हॉस्पिटल में हो तो सबका घर का माहौल कैसा होता है। तो मैं आपको भी ये बात बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम है, अगर ऐसा है तो फिर अंडे वंडे कुछ ना खिलाए, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करिए कि गाय का दूध दे देते हैं, पैकेट वाला दूध दे देते हैं, या फिर जो बाज़ार में जो पाउडर वाला दूध मिलता है वही घोर के दे देते हैं। वो फॉर्मूला मिल्क तो नहीं हुआ, बस वो पैकेट में जैसे कि चाय बनाने वाला पैकेट होता है ना, कि अमूल स्प्रे या फिर कुछ कि बच्चे को इसी का हम चाय बनाते हैं, उसी को घोर के कोई क्या करता है, बच्चों को पिला देता है। तो मुझे तो वो फार्मूला मिल्क कहीं से लिखा हुआ नहीं रहता है कि वो फार्मूला मिल्क है। तो प्लीज़ आप अपना दिमाग मत चलाइए, डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए, डॉक्टर जो दे रहा है वो दीजिए। और 6 मंथ तक मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है कि अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो नेस्टम राइस से सबसे हल्का चीज़ें वो करिए, उसको दाल चावल ये सबसे करिए, घर का खाना खिलाइए। उसके बाद में अगर पैकेट वाला दूध अभी प्लीज़ मत करिए, प्लीज़। श्रेया मेरी छोटी वाली बेटी है, अभी तक वो करीबन 1 साल 2 महीने की हो गई, बट मैंने आज तक उसमें कभी ये सब नहीं आजमाया। मेरी सेकेंड वाली में भी कभी आजमाया नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाली में मेरा दिमाग का नस बिल्कुल खुल गया
और उसके बाद मैंने दोनों में नहीं आजमाया है, तो मैं आपको भी कहूँगी कि प्लीज़ अंडे बंडे मत करिए। उसके बाद हॉस्पिटल से आने के बाद डॉक्टर ORS का पैकेट देते हैं, तो ORS का पैकेट आप बच्चों वाला ORS का पैकेट छोटा होता है तो आप उसे दे सकते हैं, जिसकी वजह से यूरिन वो पास कर सके। आपको सबसे ज़्यादा देखना है तो बस ये देखना है कि बच्चा दिन भर में यूरिन कितनी बार पास कर रहा है। अगर आप डायपर पहना रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पानी की तरफ पोटी भी होगा तो उसी में वो पोटी कर रहा है, तो आपको समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगा कि यूरिन पास किया कि पोटी है। तो आप एक काम करें, कोई कॉटन का कपड़ा रखिए जिससे कि उसे समझ पोछ थोड़ा देर में, अगर यूरिन छोटा बच्चा है, अगर बड़ा बच्चा है जिससे बिल्कुल लूज़ हो गया है, तो उसे आपको पोछने के सिवा या तो आप टप रखिए, पानी रखिए, स्पंज करके उसको आराम से क्लीन करिए। उस समय वाइप्स मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है उसमें जो रेसेस हो गया उससे ज़्यादा उसे जलन हो सके। तो आप थोड़ा देर में उसे रेसेस वाला क्रीम लगाइए। ये सब कर सकते हैं। ORS का पानी पिलाइए। अगर घर में है तो जो मैंने कहा है ज़ीरोलैक, वो पिला सकते हैं फॉर्मूला मिल्क के हिसाब में। जब भी आपके घर में ही अगर बच्चा पोटी किए जा रहा है तो सबसे पहले अगर घरेलू उपाय मैं बताऊँ तो आप ज़ीरोलैक देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो ही फॉर्मूला मिल्क बेस्ट है। उसके बाद आप उसे चावल खिला दीजिए। चावल जो है, चावल उसे रोटी बिल्कुल मत दीजिए उस दिन। अगर बच्चा जो है पोटी की समस्या उसे हो रही है उसे रोटी मत दीजिए, क्योंकि उसका पेट गर्म हो जाता है। उसे चावल दे दीजिए। अगर साबूदाना का पानी जो साबूदाना बनाया जाता है वो दे सकते हैं तो वो दीजिए। ठंडी ठंडी चीज़ें दीजिए उसे। ORS घोर तुरंत घोर के उसे दीजिए। तो ये सब करने से घर में ही काफ़ी आराम से आराम हो जाता है। बट हाँ, डॉक्टर की दवाई भी चलाते रहिए साथ साथ, क्योंकि हो सकता है छोटी मोटी पोटी से भी डायरिया का सिम्टम्स हो सकता है। तो प्लीज़ आप बच्चे पर रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। और प्लीज़ घर में अंडे बंडे उसे खिलाने के हमारे जितने भी होते हैं कि मुझे जो मन करता है दे देते हैं, पैकेट वाला दूध, गाय का दूध, तो वो सब प्लीज़ मत दीजिए। टाइमली दीजिए। 1 साल के ऊपर बच्चा हो गया तो आप डेफिनेटली गाय का दूध दे सकते हैं, बट उस तक आप पैकेट वाला दूध तो मैं कहूँगी कि अभी तक 1 साल 2 साल 3 साल होगा तब भी मत दीजिए। क्योंकि मैंने जो सहा मैं आपको कहूँगी प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आए, अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक